रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था और गढ़वाल के उस वीरान सदियों पुराने किले के आसपास सिवाय सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन यह सन्नाटा सुकून देने वाला नहीं था। ये वो सन्नाटा था जो किसी तूफान के आने से पहले होता है। आसमान में बादल इस कदर छाए हुए थे कि चांद की रोशनी भी किले की ऊंची दीवारों से टकराकर दम तोड़ रही थी। इसी घने अंधेरे के बीच मुख्य द्वार के पास एक परछाई थी। यह परछाई अरुंधति की थी। अरुंधति जो शहर की चकाचौंध से दूर अपने पुश्तैनी इतिहास को खोजने आई थी, आज उसी इतिहास के एक काले पन्ने के सामने थी। उसे नहीं पता था कि किस अदृश्य शक्ति ने उसे आधी रात को इस किले की ओर खींचा था, लेकिन उसके कदम अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मानो उसके पैरों में उसकी अपनी जान नहीं, बल्कि किसी और की मर्जी चल रही हो। हवा का एक ठंडा झोंका आया और किले के मुख्य द्वार पर लगे जंग लगे ताले अपने आप हिलने लगे और फिर टूट गया। अरुंधति की आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ भारी भरकम लकड़ी के दरवाजे पर रखा। दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा भयावह था। चारों तरफ धूल की मोटी परत थी और हवा में मरे हुए फूलों और पुरानी लकड़ियों की अजीब सी गंध थी। अरुंधति जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उसे महसूस हो रहा था कि वह अकेली नहीं है। उसे बार बार अपनी पीठ के पीछे किसी की गर्म सांसें महसूस हो रही थीं, लेकिन जब भी वह पलटती, वहां सिर्फ अंधेरा होता। किले का मुख्य हॉल अब उसके सामने था। छत से लटके हुए झाड़ फानूस जो कभी इस महल की शान हुआ करते थे, अब मकड़ी के जालों में जकड़े हुए किसी कंकाल जैसे लग रहे थे। अचानक अरुंधति के कान खड़े हो गए। उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज हवा की नहीं थी, यह आवाज थी पायलों की। यह आवाज इतनी धीमी थी कि भ्रम लग सकती थी कोई, लेकिन इतनी स्पष्ट थी कि रूह कांप जाए। अरुंधति की नजरें चारों तरफ घूमने लगीं। आवाज हॉल की ऊपरी गैलरी से आ रही थी, वही हिस्सा जिसे काला कमरा कहा जाता था और जहां जाने की मनाही सदियों से इस खानदान में चली आ रही थी। लेकिन अरुंधति के कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। उसका दिमाग उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर उस आवाज के वश में था। सीढ़ियां चढ़ते हुए अरुंधति को लगा जैसे गुरुत्वाकर्षण बढ़ गया हो। हर कदम पिछले कदम से भारी होता जा रहा था। सीढ़ियों की दीवारों पर बनी पुरानी पेंटिंग्स धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन उनमें बनी आकृतियों की आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे पेंटिंग्स जिंदा हैं और अरुंधति को ऊपर जाते हुए देख रही हैं। उसे चेतावनी दे रही है कि ऊपर मौत उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही वह गैलरी के आखिरी छोर पर पहुंची, वहां एक विशाल तांबे का दरवाजा था। इस दरवाजे पर अजीबोगरीब मंत्र खुदे हुए थे और बीचों बीच एक त्रिशूल बना हुआ था। यह वही कमरा था जहां उस तांत्रिक, उस पशुपति की आत्मा को कैद किया गया था, जिसकी कहानियां अरुंधति ने इस बचपन में सुनी थी। कहानियां कहती थीं कि वो तांत्रिक इंसान नहीं, शैतान बन चुका था और उसे मारने के बाद उसकी राख को इसी कमरे में दफन किया गया था। अरुंधति वहां खड़ी ही थी कि तभी तापमान अचानक गिर गया। इतनी ठंड कि उसकी हड्डियों में सिहरन दौड़ गई। कमरे के अंदर से अब पायलों की आवाज बंद हो चुकी थी और उसकी जगह एक भारी मर्दाना हंसी की आवाज आ रही थी। वो हंसी जो कानों में नहीं, सीधे दिमाग में गूंजती थी। अरुंधति का शरीर कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि वो कहानियां झूठ नहीं थी। वो तांत्रिक, वो काली शक्ति आज भी यहां मौजूद थी और वो उसी का इंतजार कर रही थी। अचानक दरवाजा खुला। भट्ट से अंदर से जो हवा का झोंका आया, उसमें सड़े हुए मांस और कपूर की मिली-जुली गंध थी। अरुंधति की इच्छा शक्ति अब जवाब दे रही थी। वह भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। कमरे के बीचों बीच एक धुंधली आकृति बन रही थी।
ये कोई आम परछाई नहीं थी, ये काली धुएं से बनी एक मानव आकृति थी जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। ये पशुपति था, वह तांत्रिक जो अपनी मौत के बाद और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। अरुंधति सिर्फ उसे देख पा रही थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो आकृति उसे छू रही हो। नरेटर यानी देखने वाला यह महसूस कर सकता था कि अरुंधति का दम घुट रहा है, उसका चेहरा लाल पड़ रहा था। पशुपति की आत्मा जो सदियों से इस कमरे में कैद थी, अब एक नए शरीर की तलाश में थी और अरुंधति उसके लिए सिर्फ एक जरिया थी। माहौल में तनाव इतना बढ़ गया था कि ऐसा लग रहा था हवा भी कांच की तरह टूट जाएगी। पशुपति का साया अब और घना हो गया था। वे अरुंधति के बहुत करीब आ चुका था, इतना करीब कि उसके वजूद की ठंडक अरुंधति की आत्मा को जमा रही थी। लेकिन उसे याद आया कि कैसे सदियों पहले इसी कमरे में धोखे से उस तांत्रिक को बुलाया गया था। उसे याद आया वो मंत्र जो उस वक्त उस रानी ने पढ़े थे। पशुपति ने तब कसम खाई थी कि वह लौटेगा, उसी रक्त में लौटेगा और अपना बदला पूरा करेगा। और आज वह वक्त आ गया था। अरुंधति का सर दर्द से फटा जा रहा था। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। उसका संघर्ष किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के अंदर चल रहा था। एक तरफ पशुपति की काली ताकत थी जो उसे मिटा देना चाहता था, और दूसरी तरफ उसकी अपनी इच्छा शक्ति जो उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। पशुपति का साया अब एक ठोस आकार लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठीक उसी पल जब पशुपति की ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करने ही वाली थी, अरुंधति के हाथ उस लॉकेट पर गए जो उसने अनजाने में पहन लिया था। जैसे ही पशुपति की ऊर्जा उस ताबीज से टकराई, एक तेज झटका लगा। वह काला साया चीखता हुआ पीछे हट गया। अरुंधति को सांस लेने का मौका मिला। वह समझ गई कि यह लड़ाई शारीरिक बल की नहीं है। पशुपति उसे डराकर, उसे कमजोर बनाकर उस पर कब्जा करना चाहता है। वह धीरे धीरे खड़ी हुई। पशुपति का साया अब क्रोधित होकर पूरे कमरे में तूफान की तरह घूम रहा था। वह अरुंधति को डराने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। कभी वह छत पर रेंगता हुआ तो कभी फर्श के नीचे से घुर्राने की आवाज आती। अरुंधति वो उस कमरे के अंदर जाती है और इसी वक्त पशुपति ने अपना आखिरी दांव चला। उसने कमरे की सारी हवा खींच ली। अरुंधति का दम घुटने लगा। उसने उन शब्दों को याद किया जो उसने कभी सुने थे। उसके होंठ हिलने लगे। वह कुछ बुदबुदा रही थी। यह कोई साधारण भाषा नहीं थी, ये प्राचीन मंत्र थे। जैसे जैसे अरुंधति के मंत्र तेज होते गए, पशुपति का साया तड़पने लगा। वह काला धुआं सिमटने लगा। पशुपति ने हमला करने के लिए एक आखिरी छलांग लगाई। जीद है, लेकिन अरुंधति हटी नहीं। उसने अपनी हथेली आगे की और उस ताबीज को उस काले साये के माथे पर स्पर्श करा दिया। उस तांबे के दरवाजे में वापस समा गई। जिन मंत्रों से उसे आजाद करने की कोशिश की गई थी, अरुंधति ने उन्हीं मंत्रों को उलटकर उसे दोबारा हमेशा के लिए कैद कर दिया था। धमाके के बाद सब कुछ शांत हो गया। अरुंधति फर्श पर हाँप रही थी। कमरा अब सामान्य लग रहा था। कोई भूत नहीं, कोई साया नहीं, बस एक पुराना खंडहर